हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रश्न में लिखा है, यदि रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए प्लस बी बराबर 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप p है, तो सिद्ध कीजिए कि p की घात 2 माइनस 1 बराबर 2ab बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी मुख्य अवधारणा में हम लोग एक सूत्र लिखेंगे, लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे बिंदु, अगर हमें दिया हुआ है x1 y1 की रेखा रेखा हमें दी हुई है, मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से लंबवत दूरी, क्या लिखेंगे यहां पर हम, लंबवत दूरी ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र है। इसका सूत्र होता है बच्चों ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी और बट्टा होता है वर्गमूल ए की घात 2 प्लस बी की घात 2। ठीक है बच्चों, तो इस सूत्र की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब देखते हैं प्रश्न में हमें क्या दिया है। तो प्रश्न में जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। दिया है, देखो हमें रेखा दी हुई है। तो रेखा क्या है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए और प्लस बी बराबर 0। ये हम समीकरण 1 बना लेते हैं। और देखो प्रश्न में हमें क्या सिद्ध करना है वो भी लिख लेते हैं हम। सिद्ध करना है, तो प्रश्न में हमें सिद्ध करना है p की घात 2 माइनस 1 बराबर 2ab बटा a की घात 2 प्लस b की घात 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमें सिद्ध करना है। अब हम प्रश्न में देखते हैं, मूल बिंदु से इस रेखा की दूरी को उन्होंने p कहा है। तो मूल बिंदु से हम लिख लेते हैं, मूल बिंदु जो कि क्या होता है 0 0 से रेखा, रेखा में क्या है, रेखा का नाम हमने 1 दे दिया है, रेखा 1 की दूरी कितनी दी है हमें, p है। ठीक है बच्चों, तो अब हम p के बराबर इस सूत्र को लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम p बराबर अब क्या लिखेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा p बराबर, देखो रेखा में ये भी 0 हो जाएगा, y का मान भी 0 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, और बटे में क्या होगा, x का गुणांक और y का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है हमारे पास a, तो ये होगा a की घात 2, y का गुणांक है b, तो ये होगा b की घात 2। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हमारे पास p बराबर ये क्या बन जाएगा, तो ये हमारा p बराबर होगा a प्लस बी और वर्गमूल में होगा हमारे पास a की घात 2 प्लस b की घात 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें p की घात 2 चाहिए, तो हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है बच्चों, तो वर्ग करने पर, तो इससे हमें क्या फायदा मिलेगा, यहाँ p की घात 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा p की घात 2, ये होगा हमारा a प्लस बी और इस पूरे की घात भी कितना हो जाएगा 2, और बटे में आप देखोगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, तो क्या बचेगा a की घात 2 प्लस b की घात 2। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ से हम इसको a प्लस बी के और की पावर 2 से खोल सकते हैं, तो ये होगा p की घात 2 और ये बन जाएगा हमारा a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस हो जाएगा 2ab और हमारा पूरे के बटे में क्या आएगा, a की घात 2 प्लस b की घात 2। ठीक है बच्चों, अब इसको अलग अलग कर लेंगे हम, तो ये होगा p की घात 2, देखो a की घात 2 प्लस b की घात 2 बटे में आएगा तो यहाँ तो बन जाएगा 1 और इधर होगा हमारे पास 2ab बटा a की घात 2 प्लस b की घात 2। अब आप 1 को बराबर के इधर ला सकते हो, तो ये p की घात 2 और माइनस हो जाएगा 1 और बराबर हो जाएगा 2ab
और बटे में आ जाएगा a की घात 2 प्लस b की घात 2। तो देखो हमें यही सिद्ध करना था, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।